नमस्कार दोस्तों, स्वागत, अभिनंदन। आज के इस हमारी वीडियो की चर्चा में मैं हिंदुस्तान के अपने युवा दोस्तों से मुखातिब हूँ। दोस्तों, आपके सामने एक ऐसी चुनौती और एक ऐसा अवसर आ रहा है जिसके लिए मुझे कोई संकोच नहीं है कहते हुए, ना भूत हो ना भविष्यति, ना ऐसा अवसर पहले कभी मिला था, ना मुझे लगता है कि आने वाले 2 दशकों के बाद मिलेगा, और ना ऐसी चुनौती आज से पहले कभी थी और ना आने वाले समय में ऐसी चुनौती हमारे सामने होगी। ये क्या है? पहली बात, हिंदुस्तान कि अगर मैं अर्थव्यवस्था की बात करूं, मैं इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के वेबसाइट्स को देख रहा था। वहां पर मैंने उनकी फोरकास्ट देखी, इकोनॉमिक फोरकास्ट देखी, और उनका ये मानना है हिंदुस्तान की जीडीपी 2026 तक, मतलब अगले 5 सालों में 389 लाख करोड़ हो जाएगी। पहली बार आप देखेंगे 5 वर्षों में हिंदुस्तान की जीडीपी को आने वाले समय में दुगना होते हुए। पोस्ट कोविड इस वर्ल्ड के अंदर कहा जा रहा है कि हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में सर्वाधिक आपको ग्रोथ दिखाई देगी। ऐसे समय में मैं आपसे क्या चर्चा करना चाहता हूँ। एक और घटना घटी है दोस्तों 2020 में। पहली बार हिंदुस्तान में जो वर्किंग पॉपुलेशन है ये 50% के आंकड़े को पार कर गई है। इस वक्त साल दर साल हर साल जो युवा कॉलेजेस से अध्ययन प्राप्त करके बाहर निकल रहे हैं, इनकी संख्या में लगातार इजाफा होता जा रहा है, और इसकी वजह से जो हमारे रोजगार के अवसर हैं उन पर दबाव उत्पन्न हुआ है। हिंदुस्तान में रोजगार बढ़ेंगे क्योंकि हमारी जीडीपी आगे बढ़ रही है, पर क्योंकि सप्लाई भी उतनी ही ज़्यादा है, तो आप देखेंगे कि हमारे सामने केवल और केवल नौकरी के जरिए धन का निर्माण करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। पहली बात। दूसरी चीज़, जब इतनी बड़ी संख्या में लेबर फोर्स में सप्लाई आती है तो वेजेस में जो ग्रोथ है वो भी मामूली रह जाती है। लेकिन इसके सामने अवसर क्या है? हमारे सामने हिंदुस्तान की इस तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था जो हमारे पास बेहतर निवेश करके धन निर्माण करने के अवसर प्रदान करती है। तो एक तरफ मैं चुनौती की बात कर रहा हूं, एक तरफ अवसर की बात कर रहा हूं। साथ ही साथ ध्यान से समझने की जरूरत है, न केवल लेबर सप्लाई बढ़ रही है दोस्तों, हमारी उम्र भी बढ़ रही है, लाइफ एक्सपेक्टेंसीज बढ़ रही हैं। मुझे इस बात कहने में कोई संकोच नहीं है। जापान का उदाहरण लेके मैं आपको ये बात बहुत ईमानदारी के साथ, हिम्मत के साथ कह रहा हूँ कि जो मेरे युवा दोस्त 25 साल के आसपास हैं, उनमें से बहुत से लोग शतायु प्राप्त करेंगे, 100 वर्ष की अवस्था को प्राप्त करेंगे, बहुत ज़्यादा लोग 90 वर्ष की अवस्था को प्राप्त करेंगे। तो आपके पास एक दीर्घायु जीवन होगा। पर क्योंकि टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, लेबर सप्लाई बढ़ रही है, तो आपके काम करने का जो दायरा है, काम करने के जो साल हैं, वो भी संकुचित हो जाएंगे। आपकी वर्किंग लाइफ श्रिंकिंग होगी, आपकी उम्र भी बहुत लंबी होगी। ऐसे में आपकी जो भी वर्किंग लाइफ है 20-25 साल, इसके अंदर आपको समुचित धन निर्माण करना है ताकि उस धन के बल पर आप शेष जीवन आनंद के साथ जी सकते हैं। और इसी को दोस्तों फाइनेंशियल फ्रीडम कहते हैं, वित्तीय आज़ादी कहते हैं। तो इस वक्त हिंदुस्तान में आने वाले 20 वर्षों में दुनिया में सर्वाधिक धन निर्माण का अवसर एक तरफ हिंदुस्तान आपको देता है। तो मैं आपसे निवेदन करूंगा, थोड़ा इस तरफ विचार करें, शोध करें और जांच करें कि किस तरह से आप सर्वाधिक बचत करते हुए अपने को अतिशीघ्र जीवन के अंदर वित्तीय आज़ादी को हासिल करते हैं। एक और बात मैं आपसे कहना चाहता हूं, मेरे अनुभव के आधार पर जब मैंने काम करना शुरू किया 10-12 साल मुझे समझ में नहीं आया किस तरह से बचत को निवेश करना चाहिए। और वो 10-12 साल गोल्डन पीरियड थे, जिसको मेडिकल साइंस में हम बोलते हैं ना, गोल्डन आवर, कि अगर किसी व्यक्ति को हृदयघात होता है, किसी व्यक्ति की सड़क पर दुर्घटना होती है और पहले ही एक घंटे में अगर वो डॉक्टर के पास पहुंच जाए तो जीवन की रक्षा हो जाती है। इसी तरह से दोस्तों, अगर आपकी नौकरी लग गई है तो यकीन मानिए, नौकरी के पहले 10 साल अगर आपने बचत कर ली तो शेष जीवन में बचत का दबाव कम हो जाता है। और एक आंकड़ा ये कहता है, आप अपने स्तर पर शोध कर सकते हैं कि अगर आप जिस दिन आपको पहला चेक प्राप्त होता है उसका 25% निवेश करें, 25% ऑफ योर अर्निंग्स सेव फॉर नेक्स्ट 13 ईयर्स इन अ मार्केट विच कैन जनरेट 12% रिटर्न। स्मरण रहे, हिंदुस्तान का बाजार मारक BSE सेंसेक्स पिछले 40 सालों में 16 से 16.5 के बीच में रिटर्न देता आया है। तो अगर आप अपनी बचत पर 12% के आसपास प्रतिलाभ प्राप्त कर सकते हैं तो आने वाले 13 सालों में 13वें साल के बाद आपके पास जो धनराशि होगी उस पर आपको उतना रिटर्न मिलेगा जो आपकी आमदनी के बराबर होगा। एंड दिस इज कॉल्ड फाइनेंशियल फ्रीडम। थोड़ा इस पर विचार करें, गहन चिंतन करें और शोध भी करें कि क्यों स्टार्ट अर्ली डू रेगुलरली वो मंत्र है जो आपको आज़ाद करता है। मुझे लगता है कि मेरी बात आपकी समझ में आई होगी। आपने वक्त दिया इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, जय हिंद। An investor education initiative by HDFC Mutual Fund.
ऐसे और वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल अभी सब्सक्राइब करें। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार के जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।